Student, this is the second video. They pointed to the example of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान को इशारा करने का उदाहरण दिया. A country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslim. यह एक ऐसा राष्ट्र था जिसने विशेष रूप से एक विशेष धार्मिक समुदाय के हितों की ओर उनको सुरक्षित करने को बढ़ावा दिया, जैसे कि मुस्लिम. हावर यद्यपि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वाज द ओपिनियन ऑफ दैट, उनका एक विचार था कि इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान, कि भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए या नहीं बन सकता. बिसाइड्स मुस्लिमों के अलावा इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख एंड क्रिश्चियंस. भारत में सिखों और क्रिश्चियनों की भी बहुत बड़ी जनसंख्या थी. एज वेल एज मैनी पारसीज, में बहुत से पारसीज और जैन भी थे. अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इस नए संविधान के अंतर्गत, दे वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदूज, उनको वही समान अधिकार थे जैसे कि हिंदुओं के थे. द सेम अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट केम टू सीकिंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट, और सरकारी नौकरियों में भी उनको वही समान अवसर उपलब्ध थे. और द प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र में भी द सेम राइट्स बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सभी को समान अधिकार थे. ए थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की एक तीसरी विशेषता थी कि इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट, कि इसने गरीबों को विशेष अधिकार प्रस्तुत किए. एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस, और ऐसे भारतीय को जो जिन्हें पहले इस प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं हो पाए थे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो व्यवहार था, डिस्क्राइब्ड एज ए स्लोर और ए ब्लॉट, जिसे कि एक कलंक और एक दाग के रूप में वर्णित किया गया है. फेयर नेम ऑफ इंडिया, भारत के नाम के साथ, वाज एबोलिश्ड, उसको समाप्त कर दिया गया. हिंदू टेम्पल्स, जो हिंदू मंदिर हैं, प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर क्लास, जिनको पहले ऊंची जाति के लोगों के लिए खोला गया था, वर थ्रोन अपॉन टू ऑल, सभी के लिए खोल दिए गए, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स, इसमें वो पहले अस्पृश्य या अछूत व्यक्ति भी शामिल थे. आफ्टर लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संवैधानिक सभा थी, आल्सो रिकमेंडेड, उसने ये रिकमेंड किया, अर्थात अपनी प्रस्तुति दी कि ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेशन एज वेल एज जॉब, कि विधानसभा में और रोजगारों में एक निश्चित प्रतिशत, विशेष प्रतिशत सरकारी रोजगारों में भी रिजर्व होनी चाहिए, जो कि निजी जाति के सदस्य हैं उनके लिए. इट हैड बीन आर्ग्यूड, यह तर्क दिया गया बाय सम, कुछ के द्वारा, कि अनटचेबल और एज देवर नॉन हरिजन, जो अछूत हैं, जिन्हें हरिजन के नाम से जाना जाता है, कैंडिडेट डिड नॉट हैव गुड एनफ ग्रेड्स, ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ग्रेड प्रदान नहीं किए गए. टू गेट इनटू प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ताकि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक प्रतिष्ठित पद पा सकें. बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, परंतु संविधान सभा का एक सदस्य, जिसे कि एच जे खांडेकर आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया कि इट वाज द अपर कास्ट, ये ऊंची जाति थी, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स, जो कि हरिजनों के लिए जिम्मेदार थी. बीइंग अनफिट टुडे, जिसे कि आज अनफिट माना गया है, एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज कोलिग्स, खांडेकर सेड, उसने अपने विशेषाधिकार के जो कोलिग्स थे, खांडेकर ने उसके बारे में ये कहा, वी वर सरप्राइज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हमें हजारों वर्ष से ये आश्चर्य था. यू एंगेज इन योर सर्विसेज टू सर्व योर ओन एंड्स, कि तुम अपने स्वयं की जो सर्विस में, अपने सेवा में लगे रहते हो. एंड सप्रेस्ड अस, और हमको दबाते हो. टू सच एन एक्सटेंड द नाइदर आवर माइंड्स नॉर आवर बॉडीज, जो कि हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर से बाहर हैं, अर्थात ये हम अछूत हैं. एंड नॉर एवन आवर हार्ट्स वर्क, और ना ही तुम्हारे हृदय में कार्य कर सकते हो. नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, और ना ही हम आगे बढ़ करके अपने आप को मोर्चे पर ला सकते हैं, योग्य बना सकते हैं. एलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स, जो पहले अछूत थे, उनके साथ मिलकर के द आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब, जो आदिवासी और अनुसूचित जो जातियां थी, वर आल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब, उन्हें भी इन सीट और नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया. लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट,
अनुसूचित जाति की तरह ही दीज इंडियंस टू, ये भारतीय भी, हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इनको वंचित रखा गया और इनके प्रति भेदभाव किया गया। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जो जनजाति, इस प्रकार की जनजातियाँ थी, उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा से वंचित रखा गया। वाइल देयर लैंड एंड फॉरेस्ट, जबकि उनकी भूमि और जो वन थे, हैड बीन टेकन अवे बाय मोर पावरफुल आउटसाइडर्स, जो अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे उनके द्वारा ले लिए गए। द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा उन्हें कुछ नए विशेष अधिकार प्रदान किए गए। वर मींट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस, इसके लिए कुछ इसमें संशोधन की आवश्यकता थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो संविधान सभा थी उन्होंने केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में काफ़ी दिन तक इसमें विचार विमर्श किया। दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही साथ राज्य सरकारों की शक्ति के लिए भी। सम मेंबर्स थॉट, कुछ सदस्य सोचते थे कि दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमल, कि जो केंद्र के जो हित हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ओनली ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, केवल एक शक्तिशाली या मजबूत केंद्र ही, इट वॉज आर्ग्यूड, यह ऐसा तर्क दिया गया कि वुड बी इन ए पोजिशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बींग ऑफ द कंट्री एज होल, कि इस प्रकार की जो सोच है और इस प्रकार की योजना है वो संपूर्ण देश के लिए वो अच्छा या योग्य बनाएगी। अदर मेंबर्स फेल्ट दैट, जबकि दूसरे सदस्य सोचते थे कि द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ए मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर्ड दैट, मैसूर के एक सदस्य को यह भय था कि अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, इस वर्तमान प्रणाली में, डेमोक्रेसी इज सेंटर्ड इन दिल्ली, जो लोकतंत्र है वो दिल्ली में केंद्रित रह जाएगा। एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस, और उसी समझ में इनको कार्य करने की अनुमति नहीं होगी इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के शेष भागों में। ए मेंबर फ्रॉम मद्रास, एक मद्रास के जो एक सदस्य थे, इंजिस्टेड दैट, उन्होंने ये दलील दी कि द इनिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल, अतः लोगों के भले के लिए जो जवाबदेही जो पहल है, ऑफ द प्रोविंसी शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अतः वो केवल प्रांतों तक सीमित तक रह जाएगी, विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकारों के साथ ही। द कॉन्स्टिट्यूशन sought टू बैलेंस दीज कॉम्पिटिंग क्लेम्स, जो संविधान है उसने इस बात का प्रयास किया कि इन दावों में एक संतुलन बनाए रखा जाए। बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, 3 इस प्रकार की सूचियां उपलब्ध कराई गई। ए यूनियन लिस्ट, ए संघीय सूची, विद सब्जेक्ट सच एज टैक्स, जिसमें कि ये विषय शामिल थे जैसे कि टैक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, अर्थात विदेशी मामले, विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, जिसमें कि मुख्य रूप से केंद्र की ही जवाबदेही होगी। ए स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, और एक राज्य सूची के विषय, एज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसमें कि शिक्षा और स्वास्थ्य है, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट्स, जिसमें कि मुख्य रूप से राज्यों की ही भूमिका होगी। एंड कॉन्क्रीट लिस्ट, और समवर्ती सूची, अंडर विच वुड केम सब्जेक्ट, इसमें वो सब्जेक्ट या वो विषय होंगे सच एज फॉरेस्ट, जैसे कि वन, एंड एग्रीकल्चर, और कृषि। इन विच द सेंटर एंड द स्टेट वुड हैव ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। एन अदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसर्न, एक अन्य बहस जिसपे कि संविधान सभा का मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया वो थी लैंग्वेज। मैनी मेंबर्स बिलीव दैट, बहुत से जो सदस्य थे उनका विश्वास था कि इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया, कि भारत को अंग्रेजी भाषा छोड़ देनी चाहिए, विद द ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश शासकों के साथ ही। इट्स प्लेस, इसके स्थान पर दे आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया, शुड बी टेकन बाय हिंदी, कि इस अब हिंदी को ये स्थान ले लेना चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी, यद्यपि जो हिंदी नहीं बोल सकते थे, वर ऑफ ए डिफरेंट ओपिनियन, उनका एक अलग विचार था। स्पीकिंग इन द असेंबली, ताकि असेंबली में वो बोली जा सके। ऑगस्टिन, थैंक यू।